प्यारे बच्चों, ये साडे कोल जिहड़ा है तुहाडा फस्ट चैप्टर जिहड़ा है फिजिकल वर्ल्ड। यह NCERT की बुक है जिहदी PDF मैं तुहानूं दिखा रहा। ये चैप्टर असीं कर चुके हैं। तो सब तो पहला जिस तरह है वट इज़ फिजिक्स, तो आपां बड़े डिटेल च इहनूं कीता है। तो ये PDF तुहानूं भेजी हुई है, तुसीं वो PDF खोल के देख लो एक बार जो जो आपां लैक्चर दे विच पढ़िया। तो उस तो बाद देखो ये सारा कुछ डिटेल दे विच लिखिया होया। तो असीं ये जिहड़े 3 लैक्चर लगाए आ देखो, स्कोप एंड एक्सपैरीमेंट्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो उस तो बाद क्लासिकल फिजिक्स है, मकैनिक्स, इलैक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सारियां डेफिनेशनस है इहदे विच। तो उस तो बाद ये है हाइपोथेसिस, एक्सियोम्स एंड मॉडल्स। ठीक है। तो हाइपोथेसिस बारे मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, अनुमान लगाना। तो फिर है फिजिक्स, टैक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी नूं जिहड़ा है फिजिक्स का किहड़े किहड़े फायदे हो सकते हैं। ये कुछ नेम है इन्हां दे, कुछ साइंटिस्ट दे नेम है। ठीक है। जिस तरह आर्कीमिडीज है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन या डिस्कवरी किहड़ी कीती उन्होंने, प्रिंसीपल ब्यूएंसी, प्रिंसीपल ऑफ लीवर। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस कंट्री दे विच रहण वाले सीगे वो, जिस तरह ग्रीस विच सीगे। इस तो बाद गलीलियो गलीली। तो इस तरह हाइगन्स है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये हॉलैंड के रहने वाले सीगे। सो ये अलग अलग। इस तरह इंडिया दे भी है एक JC बोस, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये इंडिया के साइंटिस्ट होए हैं। सो ये अलग अलग इन्वेंशनस है जिहड़ियां अलग अलग साइंटिस्ट ने कीतियां हैगियां। तो कुछ एक होर है, ये तुसी टेबल देख लेना, तुहानूं PDF भेजी हुई है मैं इस चैप्टर की पूरी। फिर फंडामेंटल फोर्सिस इन नेचर लास्ट जिहड़ा लैक्चर सीगा उहदे च असीं कीता है। तो इनू पूरा पूरा याद करने की लोड़ नहीं है। जिस तरह थल्ले देखो स्टार पा के लिखे हुए ना, सैक्शन 1.4 एंड 1.5 कंटेन सैवरल आइडिया दैट यू मे नॉट ग्रास्प फुली इन योर फर्स्ट रीडिंग। जस्ट तुहानूं एक आइडिया होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए ये बारे च। तो जिहड़े ਇਹਦੇ ਚੋਂ क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा नहीं आते, पर यह है भी एक शुरुआत जिहड़ी है वो ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ नॉलेज होनी जरूरी है ये बारे, ਤਾਂ ही ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आएगा। सो आ देखो लिंक बिटवीन टैक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। स्टीम इंजन जिहड़ा है वो किस प्रिंसीपल पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस तरह न्यूक्लीयर रिएक्टर जिहड़ा है कंट्रोल्ड न्यूक्लीयर फिशन। रेडियो एंड टैलीविजन जिहड़ा है जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ EM वेव्स। सो ये अलग अलग टैक्नोलॉजी ते उहदा साइंटिफिक प्रिंसीपल है, ये टेबल बनया होया। मैं तुहानूं फिर कह रहा कि यह PDF 15 पेजां की फस्ट चैप्टर जिहड़ा मैं तुहानूं भेजी हुई है ऑलरेडी। तो तुसीं उहनूं, ये अल्बर्ट आइनस्टाइन है जिहदी असीं गल कीती सी, E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिन्होंने इस संसार नूं दित्ती। बहुत ही महान जिहड़े विग्यानक होए हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सिस है, ये असीं डिस्कस कीतियां सी लैक्चर दे विच। 4 तरह दीयां मैं तुहानूं दस्सिया सी फंडामेंटल फोर्सिस हुंदियां, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स। तो उस तो बाद है वीक न्यूक्लीयर फोर्सिस ते स्ट्रोंग न्यूक्लीयर फोर्सिस। यूनीफिकेशन ऑफ फोर्सिस भी आप पढ़ चुके हैं। तो नेचर ऑफ फिजिकल लॉस ये असीं लास्ट पढ़िया सीगा। तो आ कुछ साइंटिस्ट है तो उन्होंने अचीवमेंट है यूनीफिकेशन दे विच, जिहदे च मैं तुहानूं दस्सिया सी कि पाकिस्तान दे एक साइंटिस्ट होया अब्दुल सलाम। आ देखो नाम 1979 जिथे लिखे, ये लैफ्ट साइड ते 3 साइंटिस्ट के नाम है। तो जिहड़े च दूजे नंबर ते अब्दुल सलाम, वो पाकिस्तान तो रिलेटेड है। तो इस तरह ये चैप्टर जिहड़ा है ये साडे इंडिया के साइंटिस्ट है सर CV रमन। तो इन्होंने नोबल प्राइज़ मिलिया होया है। तो इन्होंने रमन इफैक्ट जिहड़ा है उसकी खोज की सीगी। ये तुसीं अगलियां क्लासां च जां इस क्लास च भी अगे पढ़ोगे अगले सिलेबस दे विच।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੀ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।